वार्ड नंबर 19 से बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से? मेरे हिसाब से तो शक्ति अग्रवाल बेस्ट है। जाए तो शक्ति अग्रवाल जी। अगर शक्ति अग्रवाल खड़ा शक्ति भैया। आज वार्ड नंबर 19 नगर निगम चुनाव को लेकर मेरे द्वारा एक सर्वे किया गया था स्पीड न्यूज़ के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने लोगों से ये पूछा कि वार्ड नंबर 19 से भाजपा के लिए सही प्रत्याशी कौन साबित हो सकता है। तो कई लोगों से हमने पूछा तो अधिकांश लोगों ने शक्ति अग्रवाल का नाम लिया। मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि अगर भाजपा शक्ति अग्रवाल को टिकट नहीं देती है तो इसका भारी दुष्परिणाम भी भाजपा को देखने को मिल सकता है, जो कि शक्ति अग्रवाल एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, पायलट है, जो कि विधायक भी हमारे आईएएस हैं और पार्षद भी अगर पढ़ा लिखा हो तो ये वार्ड वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। आइए हम वीडियो में जानते हैं कि लोगों ने क्या कहा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है वासुदेव अग्रवाल। कौन से नंबर वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 19। जैसे कि आपको मालूम है नगर निगम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 19 नंबर वार्ड से भाजपा के लिए बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता है आपकी नज़र में? इसमें जैसे भाजपा में जैसे अगर शक्ति अग्रवाल खड़ा है तो आज शक्ति अग्रवाल एक यंग लड़का है। आज यंग लड़का है तो वो क्या दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकता है। भाई उम्र वाला आदमी रहेगा तो हम उसको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। हम उम्र है या हमसे छोटा है तो हम उसको ज़बरदस्ती या घर से बुला के रात को उठा के हम बुला के काम करवा सकते हैं अगर कुछ काम रहा तो जी। और यहाँ पर पहली बात तो ये तो बोलने की दरकार नहीं, काम बोलने से पहले ही हो जाता है जी। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के ही आदमी काम करने वाले चाहिए। किस टाइप के? कौन आदमी? जैसे शक्ति अग्रवाल अगर आता है तो हम उसको फोर्स करके काम करवा सकते हैं जी। तो वो उस टाइप के आदमी अपने को चाहिए। मतलब शक्ति अग्रवाल को अगर टिकट मिलती है हाँ तो वो चुनाव जीत सकते हैं क्या? जीत सकता है। आप लोग तो साथ देंगे पूरा? बिल्कुल साथ देंगे जी। तो भाई जो काम करेगा उसको वोट मिलना ही मिलना है। काम करता है वो? हाँ काम करता। वो तो जब अभी तो अब ये तो पार्षद चुनाव है, नहीं था तो काम करता था। बोलने से काम करता था। तो भाई अब बनेगा तो करना ही करना है। दीदी आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सुमन अग्रवाल है। मैं वार्ड नंबर 19 से। दीदी जी, आपको जैसे कि मालूम है कि नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गए हैं और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसी स्थिति में वार्ड नंबर 19 से भाजपा के लिए सशक्त दावेदारी कौन हो सकती है, कौन कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए? अगर मेरी राय से माना जाए तो शक्ति अग्रवाल जी हैं, डीपीएस वाले, वो बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या कारण है? इसलिए है कि एक तो वो बहुत मिलनसार हैं, घर में मतलब महिलाओं से भी उनका बहुत अच्छा बातचीत और वो सबसे आके मिलते जुलते हैं और सबसे अपनी राय उनको बताती हैं महिलाएं भी। आपको लगता है कि शक्ति अग्रवाल अगर चुनाव जीतते हैं तो वार्ड के लिए अच्छा काम कर पाएंगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? उनके नेचर में है वो काम, वो वैसा करेंगे। वार्ड नंबर 19 का बहुत विकास होगा। धन्यवाद। भैया आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है। वार्ड नंबर 19 का वैसा ही हूँ मैं। कपड़े की दुकान है मेरी यहाँ पे। भैया बताएंगे नगर निगम चुनाव जैसे अभी होने वाला है तो वार्ड नंबर 19 से बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से? मेरे हिसाब से तो शक्ति अग्रवाल बेस्ट है। क्यों भी? युवा है, हमेशा मतलब हमेशा युवा है, हमेशा अग्रसर रहता है किसी की भी हेल्प के लिए। एक फ़ोन पे खड़ा हो जाता है, प्लस पढ़ा लिखा आदमी है तो नॉलेज भी अच्छा है। आपको लगता है कि मतलब वो चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग की जो उम्मीदें हैं उसमें खड़े उतरेंगे वो? हाँ बिल्कुल, पूरा काम करवाएंगे वार्ड का? बिल्कुल उम्मीद तो पूरी उनसे। आप सपोर्ट करेंगे? हाँ एकदम, पूरी फैमिली। प्रचार भी करेंगे उसका? हाँ बिल्कुल सब। धन्यवाद। आपका परिचय बताइए। मैं अरुणा बापोरिया। आंटी जी, आपको कौन से नंबर वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 19 से। आंटी जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है, कभी भी मतलब नगर निगम चुनाव हो सकता है, तो आपकी नज़र में युवा चेहरे में भाजपा का बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता है जो चुनाव जीत सके? जैसे 3-4 चेहरे सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपके हिसाब से कौन हो सकता है बढ़िया नाम? जैसे शक्ति अग्रवाल है, मनीष पालीवाल है, अधीश रतेरिया है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है?
अच्छा को तो नहीं कह सकते, जो हमारे मोहल्ले में बढ़िया काम करे, अच्छा सफाई करे। बाकी हमारे लिए तो पास में मनीष भैया ही हैं जी। बाकी उतना नहीं कह सकती। शक्ति भैया भी सुनने में अच्छा है, अग्रवाल समाज में काम करते हैं, मालूम है। जी बाकी हमारे लिए भैया आपका परिचय बताइए। मेरा नाम शक्ति अग्रवाल है और मैं वार्ड क्रमांक 19 का रहवासी हूँ और भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और पूर्व में भाजपा का शहर महामंत्री रह चुका हूँ और वर्तमान में सोशल मीडिया जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भैया आपको मालूम होगा कि नगर निगम चुनाव होने वाला है और मुझे खबर मिली है कि आप भी दावेदारी किए हैं भाजपा से 19 नंबर वार्ड से, क्या है? इसमें अभी नगर निगम चुनाव की घोषणा होने वाली है और पार्टी द्वारा एक अधिकृत प्रक्रिया की गई है। जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना एक आवेदन हमको जमा करना था, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 19 के चुनाव लड़ने के लिए मैं इच्छुक हूँ और उसके लिए मैंने एक अपना आवेदन जमा किया है। पार्टी मौका देती है तो आप मतलब तैयार हैं लड़ने के लिए चुनाव? अगर पार्टी मौका देती है तो वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और अगर पार्टी मौका देती है तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा पार्टी को कि वो निराशा नहीं होगी और एक अच्छे पार्षद के रूप में हम जीत के बाहर। विजन क्या होगा भैया, वो वोट क्यों देंगे, पब्लिक आपको वोट क्यों देगी? वार्ड क्रमांक 19 शहर का मध्य क्षेत्र है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण जो है, स्ट्रीट लाइट्स है, ये सब की एक जो समस्या है वो उसको सॉल्व करना। जैसे यहाँ मेन रोड होने के कारण बरसात में बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पानी भर जाता है, चाहे वो उमा रेडीमेड है उसके बगल वाला नाला हो, चाहे वो गोपी टॉकीज के सामने हो, कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे ज़रूरी है ठीक करने की, तो मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा और वार्डवासियों को मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँगा नगर निगम के कार्य के लिए तो मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। नगर निगम के अलावा भी अगर मेरे वार्ड वासियों का कोई भी काम है, मैं आज भी चुनाव के अलग आज भी उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, मैं सभी चीज़ के लिए उनके लिए खड़ा हूँ। भैया ये तो अलग बात हो गई कि नगर निगम जो काम करेगी वो तो आप करवाएंगे। जनरली आजकल देखा जा रहा है कि पट्टा नवीनीकरण लोगों के नहीं हो पा रहे हैं और कलेक्ट्रेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पब्लिक नहीं करा पा रही है, तो इन सब के लिए आपके पास कोई विजन है क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नगर निगम के जो कार्य रहेंगे वो तो पूर्ण होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा कलेक्ट्रेट से रिलेटेड या और उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो मुझे अपनी समस्या बता सकेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा, चाहे हमारे विधायक महोदय से हो, मंत्री महोदय से, मैं इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द। भैया अभी जैसे अपन देखते हैं कि रायगढ़ में जो विधायक है वो एक IAS है, पढ़े लिखे हैं, तो आप मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप भी पायलट मतलब रह चुके हैं, तो आपका एजुकेशन क्या है भैया? मैं एक पायलट हूँ एजुकेशन से, उसके बाद मैंने BSc और B.Ed भी किया है जी, और आगे अभी मेरा मास्टर एजुकेशन और PhD करने का भी प्लान है। और एजुकेशन के मामले में मैं रायगढ़ का पहला पायलट था और छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा पायलट था। तो एजुकेशन के मामले में तो जो पढ़े लिखे की बात बोल रहे हैं, तो इसका निश्चित रूप से फायदा वार्ड वासियों को मिलेगा। पढ़े लिखे विधायक के साथ पढ़ा लिखा पार्षद भी अगर मिल जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, आप स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। कौन सा स्कूल है भैया, कौन से स्कूल के डायरेक्टर हैं आप? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रायगढ़ कॉलेज ग्रुप जो है मेरे, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो आप बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे से संबंधित, तो वो एक काम करने के तरीके में फ़र्क होता है उसमें। तो हम IT का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर्स के यूज़ करके, वार्डवासियों की समस्या को डिजिटलाइज करके जल्द से जल्द उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भैया राजनीति में आने का मन कैसे हुआ आपको? आप जब इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, पायलट हैं, उस स्कूल के एक मतलब डायरेक्टर भी हैं आप, फिर राजनीति में अचानक क्यों और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति में मोटिवेशन नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत बड़े मोटिवेशनल रहे हैं कि जनता के लिए कुछ कार्य करना है, तो इसीलिए मैं राजनीति में आया कि जनता के लिए कुछ कर सकूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा वार्डवासियों के लिए कुछ अच्छा करने का,
एक आदर्श पार्षद बनने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद भैया। क्या बात है, आज सुबह तुम सभी एक साथ कहाँ चल दिए? मेरे पत्नी की पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, मनीष के माताजी को किडनी फेल है, तो डायलिसिस के लिए, और विनोद को अपने पेट के ऑपरेशन एवं उसके बच्चे को बुखार बार बार आ रहा है, तो सोचा सब मिलकर बड़े शहर में इलाज कराएं। अरे बड़े शहर इलाज के लिए जाने की क्या आवश्यकता है, जब बसना में ही कम खर्च और किफायती दर में इलाज उपलब्ध है। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑपरेशन थिएटर, स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन, किडनी एवं पथरी के विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, क्रिटिकल केयर, ICU, वेंटिलेटर, डायलिसिस एवं भर्ती कक्ष, इन्फेक्शन कंट्रोल तकनीक, 3D लेप्रोस्कोपी सर्जरी और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ ही दक्ष एवं अनुभवी सर्जन तथा एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स की टीम, जटिल से जटिल ऑपरेशन जैसी सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ अग्रवाल नर्सिंग होम देता है सबसे कम खर्च में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ सर्वोत्तम इलाज, और तो और राशन कार्ड एवं आयुष्मान से इलाज की सुविधा है, और रायपुर के बड़े विशेषज्ञ की भी सेवा अग्रवाल नर्सिंग होम में है। अपने और अपनों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें, सिर्फ सस्ता नहीं सर्वश्रेष्ठ भी चुनें। अरे आप किसी बहकावे में मत आए। इमरजेंसी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, स्ट्रोक, सीने में दर्द, जहर सेवन, बर्न, डिलीवरी एवं सभी जटिल ऑपरेशन के लिए केवल अग्रवाल नर्सिंग होम ही चुनें। समय रहते जान बचाएं और पैसा भी। सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, ECG, इको की भी सुविधा उपलब्ध है। अरे वाह, अब तो हम अग्रवाल नर्सिंग होम में ही अपना इलाज करवाएंगे। संपर्क करें अग्रवाल नर्सिंग होम, बसना, जिला महासमुंद।